नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश सैनी नई ब्लॉग में सभी का स्वागत करता हूँ। मैं दिनेश सैनी राजस्थानी ऑफिशियल का सभी का क्या है नई ब्लॉग में स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी का नई ब्लॉग में क्या है स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सभी अच्छे होंगे, आज के अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, देखो भारत की प्रमुख लड़ाइयाँ जो भाग 2 है, जो पीछे बच गए थे। कल हमने जो लड़ाइयाँ पढ़ी थी, जो पीछे बच गए थे 4-5, तो वो उसके बाद हम वो लेके आए जो प्रमुख राजवंश के संस्थापक है। कौन कौन राजवंश के संस्थापक है, कौन कौन, तो वो पढ़ेंगे आज। क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे। चलिए आते हैं आगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो 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 आते हैं प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था भाई? 1757 में। 1757 में, ठीक, सॉरी भाई, 1757 में। और किन के बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को क्या करा दिया भाई? हरा दिया गया। जो रॉबर्ट क्लाइव था, प्लासी का युद्ध 1757, उस समय कौन था? जो गवर्नर कौन था उस समय था? कौन था भाई? ये रॉबर्ट क्लाइव। कौन था भाई? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो वो क्या करता भाई? सेना को क्या करता? नेतृत्व यानी जो उनको क्या करता भाई? संरक्षित नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आगे अब आगे देखो, आगे आता है वाडीवास का युद्ध। वाडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसी की पराजय हुई। इसमें फ्रांसीसी की पराजय हुई। इसमें किसकी हुई? फ्रांसीसी की पराजय हुई। अब इसमें पता ही नहीं कि भाई मतलब किसकी विजय हुई, किसकी विजय हुई। ठीक है, तो इसमें जो लिखा है, जो जहाँ पे जहाँ डाल रखा है, जहाँ पे मैंने जो ये नोट्स बना रखे हैं वहाँ को, तो वहाँ पे ये पता नहीं था भाई। तो यहाँ पे देखो भाई, जहाँ पे देखो जैसे वाडीवास का युद्ध जैसे 1760 में क्या हुआ? 1760 में इसमें क्या हुआ भाई? फ्रांस की पराजय हुई। इसमें क्या भाई? वो पता ही नहीं था। कौन कौन नहीं बताया? तो जीतने वाला क्या भाई? जीतने वाला क्या भाई? आगे आता है पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। देखो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई भाई? 1761 में। कब हुई थी? 1761 में। कब हुई थी? 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए और मराठा क्या हो गए? हार गए। आगे आता है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। अंग्रेजों ने किसको हराया? मीर कासिम को। किस युद्ध में? बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध है, तो बक्सर का युद्ध क्या है? बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 में, ठीक है, 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को क्या किया भाई? हरा दिया गया। किस युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। देखो अंग्रेज जो सबसे पहले, देखो सबसे पहले जो यहाँ शासन शासन करता था वो जहांगीर का था। जहांगीर अकबर के बेटे। उस समय क्या अंग्रेज आए थे? उस समय क्या आए थे? अंग्रेज आए थे। तब जहांगीर ने क्या दी? उनको क्या दी? क्या किया भाई? जहांगीर ने उनको क्या दी भाई? उनको जगह दी कि आप अब मेरे भारत में क्या करते हो? व्यापार कर सकते हो। क्या करते हो? व्यापार कर सकते हो। उनको क्या दी भाई? छूट दी थी। तो ठीक है, तो वहां से इसको क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। आगे था रूहेला का युद्ध। रूहेला का युद्ध 1774 में हुआ। 1774 में हुआ। इसका भाई आगे लिखा है नहीं, ठीक है, तो इसका आगे मतलब इतना खास है नहीं, इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें एक बार जरूर याद कर लेना चाहिए। हमें एक बार क्या कर लेना चाहिए? जरूर याद कर लेना चाहिए कि भाई ये कब हुआ था। आगे आता है खुर्दा का युद्ध 1795 में। 1795 में खुर्दा का युद्ध। 1795 में निजाम की पराजय हुई। इसमें निजाम क्या हुई भाई? पराजय हुई। तो ये थे भाई हमारे जो प्रमुख लड़ाइयाँ, भारत की जो प्रमुख लड़ाइयाँ थी, ये यहाँ तक आपको कंप्लीट कर रखी है। आपके वीडियो आ रखे हैं। अब आपको तैयारी करनी है, आप अच्छी तरीके से क्या करनी है? अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। अब आप देखो भाई कि भाई आपको कहाँ पे समस्या आ रही, तो वहाँ क्या करो? आप शुरुआत करो। अब आगे आता है देखो, अब आता है देखो, देखो प्रमुख राजवंश, प्रमुख राजवंश है किसका? किसका शासक था? उनकी राजधानी कहाँ थी? तो ये आएगा, ये इनके बारे में
पढ़ेंगे। ये काफी बड़े, लेकिन आज जितना तक बोर्ड पे आ रखा है वो मैंने डाला। जिस प्रकार मैंने ये यूथ वाला, बाकी वाले यहाँ लेके, बाकी वाले वो कल लेकर दे जाएंगे। तो अब आगे देखो, हरियक वंश के संस्थापक है बिंबुसार, बिंबासार। इसकी राजधानी है गिरिवज्र, गिरिवज्र, गिर राजगृह या गिरिवज्र, राजगृह। तो ये याद रखना। हरियक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबुसार, बिंबुसार। राजधानी है कहाँ भाई? राजगृह। आगे तो शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का देखो संस्थापक है शिशुनाग। कौन है? शिशुनाग। और राजधानी कहाँ है? वैशाली। और राजधानी कहाँ है? वैशाली। कहाँ है? वैशाली। तो ये ध्यान होना चाहिए। ये क्या है भाई? ये संस्थापक है। क्या है? संस्थापक है। ठीक है। आगे आता है नंदवंश। नंदवंश का महापद्म नंद, और उनकी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। कहाँ है? पाटलिपुत्र। तो याद रखना, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ रखे हैं, आर के क्वेश्चन आपके आर डाल रखे हैं। ठीक है भाई, यूट्यूब पे। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन? शिशुनाग। और उनका राजधानी कहाँ है? वैशाली। याद रखना। नंदवंश का संस्थापक नंदवंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। और राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। कहाँ है? पाटलिपुत्र। अब आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने। राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ थे भाई? पाटलिपुत्र। तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको। आगे आता है देखो शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र, पुष्यमित्र। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। राजधानी कहाँ है इसकी भी? पाटलिपुत्र। और मौर्य वंश की भी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो याद रखना। आगे आता है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना देखो, अगर शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र और शुंग ने की थी, और राजधानी थी पाटलिपुत्र। आगे था कणव वंश। कणव वंश की स्थापना किसने की भाई? वसुदेव ने। कणव वंश की स्थापना किसने की? वसुदेव ने। और कहाँ थी राजधानी? पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ थी भाई? पाटलिपुत्र। तो ये याद रखना। आगे आता है सातवाहन यानी श्रीमुख। सातवाहन यानी श्रीमुख। सातवाहन के दशरथ कौन थे? श्रीमुख। और राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। कहाँ थी? प्रतिष्ठान। आगे आता है देखो कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजल, कडप, विशेष। कुजल, कडप, विशेष। और ये कहाँ थी इनकी? पुरुषपुर। कहाँ राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। आगे आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त में। क्वेश्चन आ रहा है गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त में। और कहाँ की थी? पाटलिपुत्र। कहाँ की थी? पाटलिपुत्र। कहाँ की थी? पाटलिपुत्र। गुप्त वंश देखो, देखो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। और कहाँ की थी भाई? पाटलिपुत्र। राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ थी भाई? पाटलिपुत्र। आगे आता है देखो वकाट वंश। वकाट वंश की स्थापना देखो कौन थे? विद्यांचल, विद्यन शक्ति। जिसकी क्या भाई राजधानी में थी नहीं। आगे देखो, अगर हुण वंश। हुण वंश की थी तोरमान। तोरमान है इस्लाई कोट, इस्लाई कोटा, इस्लाई कोट। ये किसकी राजधानी थी? हुण वंश की। आगे आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश की राजधानी पुष्यभूमि, धनेश्वर। वर्धन वंश की स्थापना कहाँ थी? पुष्यभूमि नहीं, वर्धन वंश की संस्थापक कौन थे भाई? पुष्यभूमि, पुष्यभूमि भूति, भूति। और कहाँ थी राजधानी? धनेश्वर। कहाँ थी? धनेश्वर। तो क्वेश्चन आ सकता है वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो धनेश्वर। यार कहाँ थी? धनेश्वर। आगे थे चोल। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय, विजयालय, विजयालय। और राजधानी कहाँ थी? तंजौर। कहाँ थी? तंजौर। ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन आ रखे हैं आपके, क्वेश्चन आ रखे हैं, क्वेश्चन आ रखे हैं, तो क्वेश्चन क्या कर रखे हैं भाई? आ रखे हैं क्वेश्चन इसमें। अच्छा, पल्लव वंश की स्थापना पल्लव वंश में किसने की? सिंहवर्म चतुर्थ ने। सिंहवर्म चतुर्थ ने। कहाँ की? कांचीपुरम। कहाँ की थी? कांचीपुरम। कहाँ की थी भाई? कांचीपुरम। कहाँ की थी? कांचीपुरम। तो ये याद रखना। अच्छा, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की संस्थापक कौन थे? दंतीद्रुव। कहाँ थे? दंतीद्रुव। और इनकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट, मान्यखेट। तो याद रखना। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंतीद्रुव। ये याद रखना। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंतीद्रुव। तो ये याद रखना है। आगे आगे देखो, आगे आगे देखो भाई, आगे और कुछ बेल डाल रखा है।
ठीक है। आगे देखो एरिया, ये रहा, देखो भाई ये देखो यहाँ से चालुक्य वंश का, चालुक्य वंश की क्या है आपका संदर्भ कौन थे भाई? तेलव। कौन थे? तेलव। सेकंड कल्याण, क्या थे? सेकंड कल्याण। और लोहार वंश के संदर्भ कौन थे भाई? संदर्भ कौन थे? संग्राम। कौन थे? संग्राम। इनकी क्या भी राजधानी नहीं है। तो ये याद रखना, ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से भाई अच्छी आराम से मैंने क्वेश्चन समझाई, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखा है। तो अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पे डालने के आपके बोर्ड पे यूट्यूब पे डाल दिए जाएंगे। तो आप अच्छी से तैयारी करो, क्या करो भाई? अच्छी से तैयारी करो और सफलता आगे जल्दी से जल्दी क्या करो? प्राप्त करो। तो ये देखो, ये आज की क्लास, ये तारीख डाल रखी है, ठीक है। तो आज का ये, आज का क्या है, ये चैप्टर है। अब देखो आपको जो हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे जैसे हिस्ट्री में है, तो फिर आपको देखो हिस्ट्री में आपको मुगल शासक स्टार्ट कर दिया जाएगा थोड़ा दिनों के बाद में। मुगल शासक पूरा जो औरंगजेब है, शाहजहाँ है, जो ये कौन सा, ये जहांगीर है, बाबर है, हुमायूं है, तो ये सब आपके क्या कर दिए? डाल दिए जाएंगे। तो आपका हर देखो हर एक जैसे मुगल शासक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उस शासक जिसने कौन क्या क्या घटना की, तो वहाँ पे आपके यहाँ बता दी जाएगी। उसके बाद में वो आगे, तो इस प्रकार जो साल क्या करके वो घटनाक्रम बता दिए जाएंगे। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि भाई एग्जाम में पूछ रखे हैं, क्या करते हैं? पूछ रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को भाई ये मिलेंगे, इनमें से आपको देख लो, हर चीज कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो जरूर आपको देखने को क्या करेंगे? मिलेंगे कि भाई आज ओ आज किस सब्जेक्ट के आज ये क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो आपको कहीं कोई भी पेपर उठा के देख लेना, आपको युद्ध के बारे में, चाहे कौन कोई युद्ध के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने आपको उस समय कल भी मैंने बताया था, मेरे को ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब एक क्वेश्चन के कोई हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, एक शब्द के हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, और वो क्वेश्चन इस प्रकार याद करना चाहिए, कैसे भी हो आप क्या करो, याद कर सकते हो। आज के लिए हम इतना ही क्लास करते हैं, और आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम, जय हिंद।